आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। एलजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की परिषद की बैठक जो है उसके ऑफिस में चल रही है और तमाम हमने आपको दिखाया कि पशुपति पारस जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एलजेपी के, वो सभा को संबोधित कर रहे थे और तमाम बिहार के मुद्दों पर चाचा भतीजा कब एक होंगे, कितनी सीटें मिलेंगी और जो भी लोकसभा के मुद्दे हैं, नीतीश कुमार को भी बेशर्त समर्थन दिया है एलजेपी ने भी, तो क्या कुछ इस मुद्दे पे कहना है। प्रदेश की महिला मोर्चा की अध्यक्ष जो हैं स्मिता शर्मा हमारे साथ हैं। कितनी सीटों पे लड़ेंगी? जो हमारी सीट है उस पे लड़ेंगे। जो हमारी सीट है उस पे। बीना देवी चली गई थी चिराग पासवान के साथ मंच शेयर की। जी जी। और भी जो तमाम लोग देखा जाए तो आप जानते हैं कि लोजपा के ही ये 6 सांसद हैं, एलजेपी आर के कोई सांसद नहीं हैं। अगर चिराग पासवान जी भी देखा जाए तो लोजपा के ही सांसद कहे जाते हैं। तो भाई 6 सीटें हैं, 6 सीटें मिलेगी। 6 सीटें लोजपा को मिलेगी। भाई जाहिर से हमारी सीट है। भतीजा क्या करें? अब भतीजा क्या करेंगे ये सवाल तो उनसे पूछिए, ज़्यादा बेहतर जवाब देंगे। वो 40 सीट पे लड़ेंगे, वो 40 सीट पे लड़ेंगे। 40 सीट पे लड़ेंगे। 40 सीट पे वो लड़ेंगे तो फिर हनुमान बन के ही लड़ेंगे, नुकसान किसका करेंगे? देखिए एक बात बताइए ना, पिछली बार वो कितना नुकसान कर गए थे। पिछली बार भी आप उपचुनाव में वो जिस तरह से अपने इलेक्शन में अपने मतलब अपने कैंडिडेट को खड़ा किए थे, तो उस समय भी वो कितना नुकसान कर लिए थे। वो हमारा नहीं कर पाए थे ना। आपका तो नहीं किया था उन्होंने। हाँ। वो तो नीतीश कुमार का नुकसान। नहीं, ये कैसे कह सकते हैं। जब कोई भी व्यक्ति किसी और पार्टी से खड़ा होता है तो वो सभी का नुकसान करता है, पर्टिकुलर किसी एक को नहीं हानि पहुंचाता है। तो वो नुकसान करने के लिए कोशिश तो उन्होंने सबके लिए की थी ना, लेकिन उसका इफेक्ट कितना पड़ा पासवान समाज पे, ये देखने वाली बात है। तो इससे साफ पता चलता है। तो वो मुझे लगता है कि बहुत कर्मठ नेता है, उनको 40 सांसद सीट पे उनको लड़ना भी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा होगा प्रधानमंत्री चिराग के साथ हमेशा खड़े रहते हैं और चिराग भी उनको कहते हैं कि नहीं वो मेरे गार्जियन के समान है, मेरे मुसीबत के समय। लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि चिराग करीब 4 सीटों पे लड़ेंगे। देखिए चर्चाएं बहुत फूटी, आज से नहीं। आई थिंक मुझे लगता है कि 2 साल से जो ये पार्टी टूटी तब से इतनी चर्चाएं मीडिया के गलियों में उठी थी। आज वो मिनिस्टर बन रहे हैं, आज ये हो रहा है, आज ये होगा, आज शपथ होगा, बहुत सारी चर्चाएं। आप लोग को भी याद होगा, आप लोग भी चलाए हैं इस चीज़ को। आप लोग से बेहतर कौन जान सकता है। तो चर्चाएं हवाएं हैं, उठती हैं बैठ जाती हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा नहीं है, कहिए कि मीडिया के गलियारों में ये चर्चा ज़्यादा उठ जाती है। तो वो तो खैर उनकी पार्टी का हमेशा से ये कार्य रहता है कि वो हवाएं जो है राजनीतिक गलियारों में कम और मीडिया के गलियारों में, सोशल मीडिया पर ज़्यादा उठने का काम करती है। नहीं देखिए, अभी 11 संसदीय क्षेत्रों में उन्होंने अपने प्रभारी बना दिए हैं। अरे भाई, वो कहते हैं कि पूरे बिहार राज्य में, क्या भारतवर्ष में, वो कहते हैं कि हमने अपना पार्टी को खड़ा कर लिया है। और रही बात, आपने अभी कहा कि प्रधानमंत्री जी उन्हें गले लगाते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चिराग पासवान जी गले लग के छुरा भी भोंकने का काम करते हैं। लेकिन स्मिता जी, उनकी सभाओं में जो भीड़ जुट रही है, जो लोग जुट रहे हैं, इससे मीडिया भी देख रही है कि अरे भाई, भीड़ कभी वोट में कन्वर्ट होता है, ये पॉसिबल है। उस भीड़ से डर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, भीड़ जो है, अभी हाल में बापू सभागार में प्रोग्राम जो था, उस प्रोग्राम में कुछ महिलाएं, आई थिंक आपके चैनल ने उस चीज़ को ये किया था, कुछ महिलाओं ने कहा कि हमें ज़मीन देने के नाम पे बुलाया गया है। आप इतनी बार आए हैं हमारे पार्टी के प्रोग्राम में, वहाँ भी गए, कभी किसी ने, महिला ने कहा आपसे या किसी व्यक्ति विशेष कार्यकर्ता ने कहा कि पैसा दे के बुलाया गया है, जमीन के नाम पे बुलाया गया है? मतलब स्मिता शर्मा सीधे चिराग पासवान पे अंगुली उठा रही हैं कि मीडिया में ये खबरें चली थी कि उनके यहाँ जो भीड़ जुटती है पैसा दे के जुटाई। हाँ, क्लियर है इसमें। वो तो भाई, हम तो न्यूज़ देखे भाई, आप लोग के चैनल पे देखे हैं, और उसमें महिलाएं बोल रही हैं, साफ तौर पे बोल रही हैं। यहाँ कब आपने सुना, यहाँ कभी आपने सुना किसी ने कहा, उन्होंने कहा हमने समर्पण भाव से आया, हम इस पार्टी के कार्यकर्ता इसलिए आए हैं।
किसी ने ऐसा नहीं कहा कि उसको अस्मिता शर्मा ने या फिर किसी पार्टी के किसी नेता ने पैसे दे के बुलाया है या ज़मीन दे देंगे, ऐसा तो कभी हम लोग मेरे क्या नहीं हुआ। नीतीश कुमार को फिर से आप लोगों ने समर्थन दे दिया। नीतीश कुमार की वो विधानसभा के शब्दों को भी याद कर लें आप भी हमारे चैनल पर, और बिहार भाजपा से लेके तमाम जो महिलाएं हैं, कहा कि इनको तो हम देखना पसंद नहीं करेंगे। आज फिर नीतीश कुमार को ही समर्थन। आई थिंक मुझे लगता है कि आपको भी याद होगा कि जब मैं आपके चैनल पे उस टॉपिक पे बात करने आई थी तो मैंने उस समय भी कहा था कि उनकी मानसिक स्थिति मुझे ठीक नहीं लग रही है। तो आप जानते हैं, कहावत है संगत से गुण होत है। तो भ्रष्टाचार के साथ जब वो थे तो उनकी मानसिक स्थिति सही में ठीक नहीं थी। वो खुद बहुत, आपको उस समय उनका जो फेस देखने को मिलता था, क्या नहीं लगता था परेशानियों से घिरे हुए हैं वो नीतीश कुमार जो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। और आज कभी भी इतने साल के राजनीतिक करियर में उन्होंने कभी भी एक अपशब्द का इस्तेमाल कभी नहीं उन्होंने किया। तो फिर ये 17 महीनों के दौरान ऐसा क्या हुआ था जो वो इतने परेशान हुए? आखिर परेशान हुए तब ना वो फिर वापस आ गए। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि एनडीए वॉशिंग मशीन भी है, एनडीए हॉस्पिटल भी है, यहाँ जो आ जाए उसका इलाज भी संभव है, उसके ऊपर जो दाग लगे हैं वो भी नहीं, देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी से बेहतर कोई प्रधानमंत्री तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आज भी वो व्यक्ति जो कार्य हमारे समाज के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए, या फिर बच्चों के भविष्य के लिए, या महिलाओं के लिए, या युवाओं के लिए, वो जो भी कार्य कर रहे हैं, तो आप देखिए ना आज हमारा भारत कहाँ से कहाँ बढ़ गया। इसमें तानाशाही कर नहीं, कोई डायरेक्टर अभी मैं बता दूं स्मिता जी, आपके पास खबर नहीं आई होगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस का पूरा खाता फ्रीज कर दिया अभी कुछ देर पहले, और 226 करोड़ रुपए फ्रीज का तो खाता बहुत पहले ही फ्रीज कर देना चाहिए था। भ्रष्टाचार में लिपटे हुए लोग हैं वो, पूरे देश को बर्बाद करने का काम किया। क्या तानाशाही किए? वो तो पहले से जांच देखिए, एक सिंपल सी बात है, सांच को आँच कैसा, अगर हम गलत नहीं तो हमें डर कैसा? तो कहां से चुनाव कांग्रेस लड़ेगी? तो अपने चुनाव के मौके पर? नहीं, चुनाव के अगर उन लोग वाकई ही उन लोग का कहीं तो भ्रष्टाचार उनमें लिपटा हुआ है, तो अगर उन्हें डर नहीं है तो आराम से रहे। जनता जनार्दन भगवान होती है, सबका सुनेगी। स्मिता शर्मा कहां से लड़ रही हैं? जहानाबाद नहीं, लोकसभा में नहीं कह सकती, विधानसभा आने वाले समय पर मैं हमेशा कहती हूँ कि आने वाला समय पे छोड़ दीजिए। हमारे क्या सर कहते हैं, व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता, समय पे पता चलेगा। चलिए, व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। आने वाले विधानसभा के चुनाव में स्मिता शर्मा भी हो सकता है विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी, लेकिन वही मुखर आवाज़ पार्टी के समर्थन में हमेशा खड़ा रहती है। नीतीश कुमार के बारे में भी कहा कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। नीतीश कुमार जरा बुरे लोगों के संगत में 17 महीने फंस गए थे, फिर से आ गए हैं, एनडीए के कुनबे में शामिल हुए हैं। और जैसा उन्होंने कहा कि देखिए अब उनके चेहरे की मुस्कुराहट जो है कितनी अच्छी लगती है। अब देखना है कि नीतीश कुमार के इस चेहरे की मुस्कुराहट जो है कितने दिनों तक बरकरार रहती है, इस पर भी नजर रहेगी। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।